कक्षा 10वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 13.2, अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न तीसरा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम एक एक गुलाब जामुनों का क्या आयतन निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले दी गई जानकारी, बेलनाकार गुलाब जामुनों की ऊंचाई। बेलनाकार गुलाब जामुनों की हम ऊंचाई देखें तो ये ऊंचाई हमारे पास दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। इन गुलाब जामुनों के दोनों सिरों पर क्या अर्धगोलाकार, इन दोनों सिरों पर क्या अर्धगोलाकार आकार है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि क्या बेलनाकार गुलाब जामुनों के दोनों सिरों पर ऐसे अर्धगोलाकार स्थान है। अर्धगोलाकार क्या है, स्थान है जिनके व्यास कितने, 2.8 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिज्या 2.8 की आधी यानी क्या हो जाएगी, r बराबरी से 1.4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, अब हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई को देख ले कितनी है। हम किसकी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलनाकार भाग की यदि हम ऊंचाई को ध्यान से समझते हैं तो बाईं ओर के अर्धगोले की त्रिज्या 1.4, दाहिनी ओर के अर्धगोले की त्रिज्या 1.4, टोटल गुलाब जामुन की जो लंबाई थी वह थी 5 सेंटीमीटर। 5 में से ये दोनों को घटा देंगे तो h बराबरी से जाएगा 5 ऋण 1.4 ऋण 1.4, यानी 2.8 को जब 5 में से घटाएंगे तो माप हमारे पास क्या आएगी, h बराबरी से कितनी, 2.2 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग का यानी बेलन का आयतन निकालेंगे। जब बेलनाकार भाग का हम आयतन निकालेंगे, सूत्र होगा v बराबरी से पाई r स्क्वायर h। v बराबरी से पाई का मतलब 22/7, इसकी जो त्रिज्या दी है वो है 1.4 गुणित ऊंचाई अभी निकाली 2.2। किसी एक साथ से हम मान लो 14 को काटे तो 2 बार, लेकिन ये 0.2 बार। इन तीनों का जब हम गुणा करते हैं, 1 2 3 4 का जब हम गुणा करेंगे तो ये माप हमको मिलेगी 13.552 घन सेंटीमीटर। ये केवल इस बेलनाकार भाग का आयतन आया है। अभी बाईं ओर के अर्धगोला और ये दाहिनी ओर के अर्धगोले का आयतन निकलना शेष है। दोनों सिरों पर स्थित, मान लो इसको V1 कह दें, क्या दोनों सिरों पर स्थित अर्ध गोलाकार
भाग का आयतन, दोनों सिरों पर स्थित अर्धगोलाकार भाग का क्या आयतन। मान लो इसको V2 से दर्शाए, दो अर्धगोले हैं तो 2 गुणित 2/3 πr3। V2 बराबर इसे 2 गुणित 2/3, पाई की माप जैसा कि हम जानते 22/7, आर की माप को हम जानते 1.4 हो, इसकी घात 3 है। 1.4 की घात कितनी 3, मतलब 1.4 का 1.4 में कितने बार 3 बार गुना। तो V3 बराबर इससे जब हम कंप्लीट इन सब का क्या करेंगे गुणा करते हैं तो अंश आ जाता है इसका 7 से 14, किसी एक 7 से 14 को काटा जा सकता है कितने बार 0.2 बार। इन सब का अंश वाले पदों का जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास V2 यानी इन दोनों अर्धगोलों का आयतन आएगा 34.496/3। जब इस 3 का हम भाग देंगे तो V2 यानी इन दोनों अर्धगोलों का आयतन आएगा 11.498 घन सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना, V1 यानी कि बेलनाकार भाग का आयतन, V2 यानी दोनों सिरों के अर्धगोलाकार इनका आयतन निकालना। तो ये पूरे गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा, इसलिए पूरे गुलाब जामुन का आयतन। जब पूरे गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे मतलब क्या, V बराबर इसे V1 में V2 को जोड़ देना। V बराबर इसे V1 मतलब 13 पूरे गुलाब जामुन का आयतन मतलब 13.552 में 11.498 इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो V बराबर इसे हमारे पास आ जाएगा 25.050 घन सेंटीमीटर। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। ऐसे हमारे पास कितनी है 45 गुलाब जामुन, इसलिए कितनी 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना मतलब 25.050 में 45 का हम क्या कर देंगे गुणा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1127.25 घन सेंटीमीटर। ये 45 गुलाब जामुनों का क्या आ गया आयतन आ गया। अब क्योंकि 30% होता कुल आयतन का, तो अब 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, क्योंकि कुल आयतन का कितना 30% चाशनी होती है, तो हम क्या लिखेंगे 30 गुणित 1127.25 और इसमें 100 का भाग दे देंगे। इससे जो मान आएगा, इससे हमको मान मिलता 338 इससे मान मिलता 338.175 घन सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 45 गुलाब जामुनों में काहे की चाशनी की मात्रा, चाशनी की
मात्रा कितनी होगी? 338.175 घन सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।